हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे CSS कोर्स की वीडियो नंबर 28। और आज की इस वीडियो को डेडिकेटेड करूंगा मैं कि कैसे एलिमेंट्स को हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइन किया जाता है CSS के अंदर। पहले हम देखेंगे हॉरिजेंटल अलाइनमेंट और फिर हम देखेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट। तो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में सबसे पहले नंबर पर हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम एक डिव को सेंटर कर सकते हैं। तो काफी बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल था कि पर एक वीडियो बना दी जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आई एम डेव। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया आई एम डेव। तो अब मैं क्या करूंगा, जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है ना, उन्हें मैं क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। यहाँ पर मैंने इन्हें बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन और पैडिंग थी उन्हें खत्म किया। तो यहाँ पर ये डेव यहाँ पर आ गया। तो अब इस डेव को देखने के लिए पहले मैं इसे स्टाइल करूंगा। बॉर्डर है वो मैं ऐड करूंगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड का, और इसके बाद इसे विड्थ दूंगा 200 पिक्सल और हाइट भी दूंगा 200 पिक्सल, ताकि ये मुझे दिखे। अब मैं इसे सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे लेकर आऊंगा, मैं सिंपल यहाँ पर ये जो मार्जिन है वो ऑटो कर दूंगा। जब मैं मार्जिन ऑटो करूंगा तो ये मेरा डिव सेंटर में आ जाएगा। सही है। तो अब इसके बाद जो दूसरी चीज है जो हम देखने वाले हैं वो है कि कैसे हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो देखो, इस डिव के अंदर भी तो टेक्स्ट है ना, ठीक है, ये वाला। अगर मैं इसे अलाइन करना चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, तो इसके लिए सिंपल सी प्रॉपर्टी है, वो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर से इसे सेंटर में ला सकते हैं। आप किसी भी एलिमेंट का अगर टेक्स्ट है उसे सेंटर में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चीज जरूरी है कि वहां पर ये प्रॉपर्टी ऐड करो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एक इमेज को सेंटर में ला सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक इमेज पड़ी हुई है, तो इस इमेज को मैं यूज करूंगा, तो इसे सेंटर में लेकर आना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक img टैग में इमेज लगाऊंगा। तो ये इमेज कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। तो इस इमेज को पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर img टारगेट करने के बाद मैं क्या करूंगा, img को टारगेट किया तो इसे विड्थ दे देते हैं पहले 200 पिक्सल। जब 200 पिक्सल दी विड्थ, तो ये छोटी सी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे अलाइन करना है मैंने सेंटर में। तो अगर मैं यहाँ पर मार्जिन ऑटो करूंगा ना, तो ये सेंटर में नहीं जाएगी। इसके पीछे वजह ये है कि ये जो इमेज होती है इसका जो डिस्प्ले होता है वो होता है इनलाइन। ठीक है, जब डिस्प्ले इनलाइन होता है तो तब मार्जिन वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करती। इवन कि मैंने ये भी बताया था कि डिस्प्ले इनलाइन पर विड्थ वाली प्रॉपर्टी भी काम नहीं करेगी। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो अभी जा करके देखो। लेकिन इमेज पर ये चीज काम करती है। ठीक है, इमेज टैग पर विड्थ वाली प्रॉपर्टी काम करेगी, लेकिन बाकी इनलाइन जो एलिमेंट्स हैं उन पर विड्थ वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। तो अब मैं इसका ये जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं ब्लॉक करूंगा तो ये इमेज सेंटर में आ जाएगी। मार्जिन ऑटो तभी काम करेगा जब डिस्प्ले ब्लॉक होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसकी भी आपको समझ आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है, लेफ्ट और राइट में यूजिंग पोजीशन, यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, आई एम पैराग्राफ। तो यहाँ पर पैराग्राफ को मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग दे लेता हूँ। पैराग्राफ को स्टाइलिंग में विड्थ है 200 पिक्सल और हाइट 200 पिक्सल। तो यहाँ पर विड्थ और हाइट आ गई इसकी, और साथ में यहाँ पर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड लगा देंगे ताकि ये सही से दिखाई दे। तो ये था मेरे पास पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड पर चला जाए, तो मैं इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट कर दूंगा। जब मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करूंगा ना, तो इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, तो मैं राइट 0 कर दूंगा। जब राइट 0 करूंगा तो ये क्या करेगा, अपनी जगह छोड़ के राइट 0 पर जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखो कि ये राइट की तरफ चला गया। अगर मैं लेफ्ट में करना चाहता हूँ तो लेफ्ट 0 कर दूंगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट 0 करूंगा ना, तो ये लेफ्ट साइड पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी है लेफ्ट और राइट कैसे करना है यूजिंग पोजीशन। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट और राइट कैसे करना है यूजिंग फ्लोट। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पोजीशन वाला ये भी खत्म कर देता हूँ, कि ये जो पैराग्राफ है जो यहाँ पर है वो यहाँ पर राइट की तरफ आ जाए, तो मैं इसे सिंपल क्या करूँगा, फ्लोट राइट कर दूंगा। जब मैं फ्लोट राइट करूंगा तो ये राइट की तरफ आ जाएगा। यानी कि फ्लोटिंग को यूज करते हुए भी आप लेफ्ट और राइट में अपने एलिमेंट को अलाइन करवा सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कैसे हम किसी भी चीज को वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ है और इसमें कंटेंट है आई एम पैराग्राफ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट सेंटर में आ जाए, तो मैं पैडिंग को यूज करूंगा। टॉप और जो बॉटम की पैडिंग है उसे यूज करूंगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पर 20 पिक्सल टॉप
टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। तो अब आप देखो ये वर्टिकल अलाइन हो चुका है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पर 40 कर दूं, 40 पिक्सल, तो ये वर्टिकली अलाइन ही रहेगा। अब देखो ना, टॉप और बॉटम से जो पैडिंग है वो बराबर बराबर है, और लेफ्ट और राइट से तो हमने 0 दे रखी है, तो ये वर्टिकली अलाइन हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, लाइन हाइट को यूज करते हुए, यहाँ पर जो हमारा दूसरा पॉइंट है, लाइन हाइट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कैसे मैं इसे सेंटर में कर सकता हूँ। तो मैं इसकी ना पैराग्राफ की विड्थ हाइट सेट कर लेता हूँ। तो हाइट 200 पिक्सल, सही है। अब जितनी मैंने हाइट सेट की है ना, उतनी ही हाइट के इक्वल इसकी लाइन हाइट सेट कर, यानी कि लाइन हाइट 200 पिक्सल कर दो। तो जब मैंने लाइन हाइट 200 पिक्सल की तो ये वर्टिकली अलाइन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की समझ आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।